अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल ख़ान। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। हम पेयर ऑफ वर्ड्स में वो वाले वर्ड्स कर रहे हैं जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले हम सी के वर्ड्स की एक वीडियो कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा ए और बी वाले वर्ड्स भी कवर हो चुके हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है चेक एंड चेक। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग दोनों डिफरेंट हैं। सबसे पहला वर्ड जो है चेक, जो एंड होता है सी और के पे, इसका मतलब है टू स्टॉप, यानी कि रोकना। वी कुड नॉट चेक हिम फ्रॉम गोइंग टू थिएटर। दूसरा हमारे पास वर्ड है चेक। दूसरा चेक जो है, जो क्यू यू ई पे एंड हो रहा है, इसका मतलब है अ रिटन ऑर्डर आस्किंग द बैंक टू पे मनी। ठीक है, आई गेव हिम अ चेक वर्थ ₹1 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक शो हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है, स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक हैं, वर्ड में कोई प्रॉब्लम हुई भी थी। अब चलते हैं हम अपने आज के दूसरे पेयर ऑफ वर्ड के पास। साइड साइड, अगेन प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग और जो इसकी स्पेलिंग है वो टोटली डिफरेंट है। इसके अलावा मैंने बोर्ड में ही नीचे एक और साइड लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास इस पेयर में ये 3 हैं, ये 2 नहीं हैं। दूसरा, इसका जो पहला वर्ड है साइट्स, जो सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है टू कोट। ठीक है, यानी कि हवाला देना। जैसे हम बात करते करते किसी बुक से या फिर कहीं और से कोई एग्जैक्ट वर्ड्स में कुछ कोट करते हैं, उसको कहते हैं साइटेशन करना। ठीक है, और उर्दू में इसका मतलब है हवाला देना। इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं। ही साइटेड फ्रॉम द होली कुरान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज स्पीच। ठीक है, यानी कि उसने अपनी स्पीच के दौरान कुरान पाक का हवाला दिया था। दूसरा साइड जो एस से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। ठीक है, अहम जगह। हिज हाउस इज सिचुएटेड एट अ गुड साइट। अब हम चलते हैं एक और साइट की तरफ, जो कि SIGHT, ये इसके स्पेलिंग्स हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे बोल्ड में लिखा हुआ नज़र आप लोगों को आ रहा है। इसका मतलब है व्यू, और इसका सेंटेंस है द हिल्स ऑफ मरी प्रेजेंट अ गुड साइट। ऑल राइट, अब हम अपने आज की वीडियो में थर्ड पेयर ऑफ वर्ड पे चलते हैं। सीलिंग और सीलिंग, अगेन प्रोनाउंसिएशन सेम है, जबकि स्पेलिंग और मीनिंग टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। जो सी से सीलिंग स्टार्ट हो रहा है, ये घर के अंदर के जो रूफ होता है उस पार्ट को कहा जाता है, द इनर पार्ट ऑफ द रूफ। ठीक है, यानी कि छत का जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसको ये वाला सीलिंग कहते हैं, जो सी से स्टार्ट हो रहा है। इसका सेंटेंस है द सीलिंग ऑफ दैट रूम वॉज पेंटेड रेड। दूसरा सीलिंग जो एस से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है टू पुट अ स्टैम्प। उर्दू में इसका मतलब है मोहर लगाना। द क्लर्क वॉज सीलिंग द लेटर्स इन हिज ऑफिस। सही है। अब हमारे पास सेल आ जाता है, जो एक सी से स्टार्ट हो रहा है और एक एस से। सी से स्टार्ट होने वाला सेल, इसका मतलब है अ नैरो रूम, और उर्दू में इसका मतलब है कोठड़ी। यानी कि इसका सेंटेंस क्या है, द कल्प्रिट यानी कि मुजरिम वॉज लॉक्ड अप इन अ सेल। जो एस से सेल स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है टू गिव अप समथिंग फॉर मनी। उर्दू में इसका मतलब है बेचना। दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। यहाँ पे मैंने एक ईडियम यूज़ किया है जिसका मतलब है ये किताब धड़ाधड़ बिक रही है। ठीक है, आप लोगों ने भी साथ साथ सेंटेंसेस में ईडियम्स यूज़ करने हैं, इससे आप लोगों की वोकैब और ईडियम यूजेज ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले पेयर ऑफ वर्ड की तरफ, जो कि है कोर्स और कोर्स। अगेन स्पेलिंग सेम नहीं है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, जबकि डिफरेंस क्या है यहाँ पे, मीनिंग का और स्पेलिंग का। पहला कोर्स जो कि COA से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है रफ, और उर्दू में इसका मतलब है खुरदरा। ठीक है, इसका सेंटेंस है माई शर्ट इज़ मेड ऑफ कोर्स क्लोथ्स। दूसरा कोर्स जो कि COU से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है डायरेक्शन टेकन। इस वाले कोर्स का उर्दू में मतलब है रास्ता। सेंटेंस देख लेते हैं। द रिवर रावी हैज़ चेंज इट्स कोर्स, यानी कि रिवर रावी ने अपना रास्ता बदल दिया है। अब हमारे पास अगला पेयर ऑफ वर्ड है कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगेन प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन आप लोग स्क्रीन की तरफ देखते हुए स्पेलिंग्स नोट करते जाएं। कॉम्प्लीमेंट जो सबसे पहला वाला है, जिसमें एल के बाद आई आता है, इसका मतलब है अ सेरेमोनियस ग्रीटिंग।
यानी कि सलाम दुआ करना। प्लीज़ पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर मदर, ये इसका सेंटेंस है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट जो कि एल ई जिसमें आता है, एल के बाद ई आता है जिसमें, इसका इंग्लिश में मतलब है दैट विच फिल्स अप और कंप्लीट, ठीक है, मुकम्मल करने वाला, ये इसका उर्दू में मतलब है। द हस्बैंड एंड वाइफ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यानी कि हस्बैंड और वाइफ क्या करते हैं, एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। अब हमारे पास अगला पेयर ऑफ वर्ड है जो कि है कॉल्यूजन एंड कॉलीजन, ठीक है। यहाँ पे दो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने चूज़ किए हैं ताकि हम इजी वर्ड्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स साथ साथ करते जाएं। पहला वर्ड जो को कॉल्यूजन प्रोनाउंस होता है, इसका मतलब है अ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस। उर्दू में इसका मतलब है फरेब। द थीफ रैन अवे फ्रॉम द जेल एंड इन कॉल्यूजन विद द पुलिस, ठीक है, ये इसका अब हमारे सेंटेंस है। पास इस पेयर ऑफ वर्ड का अगला वर्ड है कॉलिजन, ठीक है। कॉलिजन और कॉल्यूजन में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉल्यूजन का मतलब है फरेब, यानी कि अ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस, जबकि कॉलिजन का मतलब है टकरा जाना, ठीक है। द एक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग टुगेदर, ठीक है, दो चीज़ों का आपस में टकरा जाना, बेसिकली इसका मतलब ये है कॉलिजन। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि ना दो गाड़ियाँ आपस में टकरा गई, तो ये वो वाला टकरा जाना है, तो इसकी जगह हम कॉलिजन वर्ड यूज़ करते हैं। अब हम अपना सेंटेंस देखते हैं जो मैंने बेसिकली आप लोगों के लिए लिखा है, इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मैनी लाइव्स वर लॉस्ट इन द कॉलिजन बिटवीन अ बस एंड अ कार। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई टकराई गई चीज़ें क्या हैं, व्हीकल्स कौन सी हैं, बस और कार, ये आपस में टकरा गई, यानी कि इनका कॉलिजन हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखिए कन्फ्यूजन दूर हो गई ना। कॉल्यूजन और कॉलिजन बहुत डिफरेंस है दोनों में, एक का मतलब है फरेब और दूसरे का मतलब है टकरा जाना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और कोई ऐसा सी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, पेयर ऑफ वर्ड है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर दीजिए। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो उस पर बनाऊँगी। और ये मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हों, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हों, या फिर आप लोगों ने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो, आप लोग मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और मुझे वहाँ पे फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा मेरी ये वीडियो लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कमेंट करने का कहा है कि कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इसके बाद और भी सी वाले वर्ड्स रहते हैं। अगली वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से ये सी वाले वर्ड्स जो हैं वही कराऊंगी इंशाल्लाह। तो आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।